जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम आपकी पर्सन की दिल की बात जानेंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पाते हैं, उनके मन में क्या है। आज हम रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि उनके मन में क्या है, आपको लेकर उनकी दिल की बातें क्या हैं। ठीक है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। आप उनके साथ कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में है, सभी के लिए है। आज हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाले हैं, उनकी दिल की बातें। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए। जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका आप 3 बार नाम लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जीएफ है, वीएफ है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या स्पाउस के लिए देख रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन की दिल की बातें क्या है आपको लेकर। ठीक है, उनके मन में क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। बी पॉजिटिव, आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, डेथ, फाइव ऑफ wands, द चैरियट, बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। ठीक है, ईयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वाटर साइन कम है, फायर साइन कम है। ठीक है, वो अर्थ साइन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम जब क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ ही जाते हैं। साइन को लेके आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना इनका मन नहीं लगता। आप जब थे इनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे, इन्हें हर तरफ से खुशी मिलती थी। आज आप नहीं हो, इनसे दूर हो, ठीक है, या फिर आजकल आपके अच्छे से इनसे बात नहीं हो रही तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और आप जिससे डील कर रही है पर्सन इनमेच्योर है, एज में आपसे कम हो सकते हैं। अपना मेच्योरिटी लेवल कम होने की वजह से इस पर्सन ने काफ़ी हद तक
गलती की है और शक किया है आप पर, ठीक है? किसी से बात करना हो आपको, इन्हें पसंद नहीं है, किसी से मिलना है आपको, इन्हें पसंद नहीं है। ये पर्सन आप पे शक करते हैं और आप पे नज़र रखते हैं। आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है? ये चिढ़ जाते हैं और इन्हें गुस्सा आ जाता है। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है आप किसी और से बात करें। आप पे शक करना और आप पे डाउट करना इनकी आदत बन चुकी है, ठीक है? और कहीं न कहीं इस पर्सन ने अपने शक की वजह से रिश्ते में दूरियाँ पैदा कर ली हैं, बेवजह का शक है। कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको इमोशनल फूल बनाया, ठीक है? क्योंकि ये रिश्ते में सीरियस नहीं है, कहना चाहते हैं कि ठीक है मैं सीरियस नहीं था या नहीं थी, कम से कम तुम तो सीरियस थे ना, तुम तो मुझे आगे लेके चल सकते थे ना, मैं बेवकूफ़ था या मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुमसे प्यार किया लेकिन मैं समझ नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझे ना समझो, तुम तो मुझे समझ सकती थी ना, समझ सकते थे ना, ठीक है? ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, दिल में प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, बट आपको दिखाते नहीं हैं, आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है अगर ये आपको पूरी तरह से अपनी फीलिंग बता देंगे, जता देंगे, तो हो सकता है आप इनके लिए पूरी तरह से इन पर निर्भर हो जाओ, को-डिपेंड हो जाओ और ये नहीं चाहते कि आप इन पर को-डिपेंड हो, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन शादी से भाग रही है, शादी नहीं करना चाहते, ये रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहते, ठीक है? और जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस है कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने अपने जल्दबाज़ी में कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं आपको हर्ट हुआ है या फिर आपका दिल दुखा है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं, ये पर्सन शक क्यों करते हैं आप पर? क्यों आप पर नज़र रखते हैं, शक क्यों करते हैं? इनमेच्योर हैं, इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है, आपको स्पाई करना, आपको सोचना, कहाँ हो, किससे बिज़ी हो, किससे बात हो रही है, ठीक है? और हो सकता है शक की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ भी आई हैं, ऐसा लग रहा है। हुँ। शक की वजह से ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, आपको छोड़कर गए हैं और ये कहना चाहते हैं तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, ठीक है? अगर मैंने तुम्हें छोड़ा, तुमसे मूव ऑन किया तो कम से कम तुम्हें तो मुझे रोकना चाहिए था ना, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुमने मुझे क्यों नहीं टोका? तुमने भी बस मुझे जाने दिया, मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, एक बार भी तुमने मुझे नहीं रोका। बेशक आपने रोका होगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है? कोई नहीं चाहता है कि पर्सन अपना हमसे दूर हो जाए। क्यों ये इतने पागलपंती में सब किए जा रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन इमोशनली फूल हैं, ठीक है? इन्हें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये कह नहीं पाते। अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग को पर्सन छुपाते हैं। जबकि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपको अपने दिल-दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये पर्सन बेशक आपसे दूर गए हैं या आपसे इन्होंने नो कॉन्टैक्ट बनाया है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेताब है, बेकरार है। ये कहना चाहते हैं कि ठीक है मैंने कभी कुछ नहीं बताया, तुम तो मुझे बता सकते थे ना, ठीक है? कि तुम मुझसे कितना प्यार करते, मुझसे नहीं रह सकते दूर, तो मुझे रोक लेते एक बार। ठीक है, मैं रुक जाता या मैं रुक जाती, लेकिन तुमने कोशिश नहीं की, मुझे जाने दिया। कहीं न कहीं पर्सन प्रैक्टिकल भी है, ज़्यादा इमोशनल नहीं है आपको लेकर, ठीक है? ये इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं इन्हें थोड़ा गुरूर भी है अपने नेम-फेम का, ठीक है? या फिर ये अपनी ही चीज़ों से सैटिस्फाई नहीं होते, इन्हें हमेशा दूसरे की लालसा रहती है, दूसरे की तरफ नज़र रहती है इनकी, ठीक है? हो सकता है ये आपके रिश्ते से सैटिस्फाई नहीं थे, मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, इस वजह से पर्सन ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे आपको लेकर। ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, मैं भटक गया था या मैं भटक गई थी, तुमने मुझे नहीं रोका, ये ब्लेम आप पर ही लगा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है? क्या जस्टिस देना चाहते हैं? आपको क्या जस्टिस देना चाहते हैं? क्या इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें जस्टिस देना, न्याय देना, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन खुद को सेफ रखते हैं, अपने ऊपर कोई आँच नहीं आने देना चाहते। इनका जस्टिस देने का मतलब है कि पहले खुद को सेफ रखो,
खुद को दूसरे के सामने आने मत दो। ये चोरी चुपके रिश्ता चलाना चाहते थे। आप चाहते थे खुलकर किसी के सामने आएँ, ये आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है? आपको अपनाएँ, आपको हक दें, अधिकार दें, लेकिन ये पर्सन चाहते थे कि बस रिलेशनशिप में रहो, बाकी कोई कमिटमेंट की माँग ना करो, ठीक है? और इनका मन हुआ तो ये मिलने आ गए, इनका मन हुआ तो ये पलट के भी ना देखें आप किधर हो, ठीक है? प्यार यहाँ नहीं दिख रहा है ज़्यादा, यहाँ लस्ट ज़्यादा दिख रहा है, इग्नोरेंस ज़्यादा दिख रही है, और कहीं न कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी हद तक सोचते हैं। गलती तो की है इन्होंने आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन करके, और ये अपनी ही गलतियों के बारे में पछताते हैं। एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई है। अब ये बीच में फँस गए हैं। क्यों फँस गए हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में होने की वजह से पर्सन ना ही आपको चूज़ कर पाए, ना ही किसी और को चूज़ कर पाए। जब इंसान 2 चीज़ों में फँस जाता है तो ना ही वो इधर का रहता है, ना ही वो उधर का रहता है। इनकी एनर्जी अब ऐसी हो गई, ये मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि इस कंडीशन से बाहर निकल जाएँ, पास्ट की चीज़ों को भूल जाएँ और आगे बढ़ जाएँ। बट ये इनसे हो नहीं पा रहा है, पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको टाइम लगेगा, बट ये निकल जाएँगे। कहीं न कहीं नेगेटिविटी ने इन्हें घेर लिया है। एक से ज़्यादा चॉइस होने की वजह से पर्सन हमेशा कन्फ्यूज़ रहे, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पाए, आपको अपना नहीं पाए, और हमेशा आप पर ब्लेम लगाना। आपने इनको नहीं रोका, आपने इनको उस हद तक प्यार नहीं किया जिस हद तक करना चाहिए था, ठीक है? क्यों कन्फ्यूज़ है ये देख लेते हैं। अब ये कन्फ्यूज़ इसलिए हैं कि अपने ट्रू लव को चूज़ करें या जिसको ये पसंद करते हैं उसको चूज़ करें, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी इस रिश्ते में हुआ है कि आपने इनसे ट्रू लव किया, सच्चा प्यार किया, इनको तन, मन, धन सब सौंप दिया, फिर भी ये पर्सन किसी और ऑप्शन को चूज़ करके गए हैं आपको छोड़कर, ठीक है? मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं था कि ओनली आप ही इनकी लाइफ़ में थे। मूव ऑन करने का मतलब था इन्हें सिर्फ़ एक बहाना चाहिए था आपसे दूर जाने का। जो ये पर्सन एक बहाना लेके चले गए कि तुम मुझे समझ नहीं रहे, तुम मुझ पे शक कर रहे, जबकि खुद आप पर शक करते हैं और ये ब्लेम आप पर लगाते हैं कि आप इन पे शक करते हैं। आप रिश्ते में नहीं रहना चाहते क्योंकि इन्हें एक बहाना चाहिए था, वो मिल गया शक का। खुद शक करो और खुद उल्टा-सीधा सुनाओ, उसके बाद निकल जाओ, दूसरे ब्लेम लगा दो। बड़ा आसान काम लगता है इंसान को, ठीक है? अब ये क्या है, ऑप्शन चूज़ कर चुके हैं, अब किसी और को चूज़ किया है या कुछ भी करा है, लेकिन अभी क्या कर रही है, आपको लेके कन्फ्यूज़ हैं। अब एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और हो सकता है। अब कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही, क्या क्लैरिटी आपको दें, ठीक है? कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ साइन मिले हैं। आपको पता चला कि हो सकता है ये किसी और से भी बात करते हैं या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से पर्सन कोई डिसीज़न भी नहीं ले पाए, ठीक है? क्लैरिटी आपको ये मिल सकती है कि इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन रहा है। हमने कहा ना लस्ट रहा है, ठीक है? इनका मन होगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि इन्हें मिलना है आपसे तो बड़े प्यार से बात करेंगे। आपको लगेगा कि ये सच में मुझसे ट्रू लव करती है, करता है, ठीक है? जब इनका काम निकल गया तो फिर वही रिश्ता ख़त्म कर दिया, फिर तू-तू मैं-मैं होना शुरू हो गई और फिर नो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है? इस पर्सन को आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत है और ये चाहते भी यही है कि आप इनको कभी मना नहीं करें, जब भी आपके पास आएँ आप इनकी बात मान लें, ठीक है? हाँ, रिश्ता ख़त्म किया है इन्होंने, नो कॉन्टैक्ट दिया है आपको, इस बात का इन्हें अब पछतावा हो रहा है। क्यों पछतावा हो रहा है कि अगर ये किसी और अदर ऑप्शन में हैं, तो वहाँ इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जो आपसे मिलता था। आप इनको तन, मन, धन से चाहते थे, ट्रू लव करते थे, सच्चा प्यार करते थे, इसलिए कभी इनकी नीड पूरी करने के लिए आपने मना भी नहीं किया, ताकि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये पर्सन आपसे रूठ ना जाए। इनकी हर विश आपने पूरी की, आपका मन था या नहीं था, फिर भी आपने इस पर्सन के लिए वो सब किया, जो शायद आप खुद के लिए कभी नहीं करते। फिर भी ये इस पर्सन ने आपसे आर्गुमेंट किए, लड़ाई झगड़े की, ठीक है? और ये आपसे प्रैक्टिकल वे में बात करते। इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहो ना रहो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, ये किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी टाइम पास करेंगे, आप इनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अब क्या है, इनको अकल आ रही है। अब अकल क्यों आ रही है
कि जब आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दिए, आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, आपने भी मान लिया कि ठीक है रिश्ता ख़त्म हो ही गया है, तो अब हम क्यों इस रिश्ते में एफर्ट लगाएँ। अब इनको बेचैनी हो रही है आपसे मिलने की। अब क्या करते हैं, ये आना चाहते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, वो खुद मुझसे बात करे, वो खुद चलकर मेरे पास आए तब जाना है। बट कहीं न कहीं ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और अब ये क्लैरिटी के साथ आपसे मिलेंगे। अब ये अपनी गलती को स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैंने गलती की है और तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से इस रिलेशनशिप में आना है, ठीक है? क्योंकि डिवाइन कहीं न कहीं इन्हें साइन दे रहे हैं, आपका नाम के इनिशियल दिखना, आपका नाम कहीं दिख जाना, एंजल नंबर इन्हें दिखना, कहीं हॉक्स दिख जाना, ठीक है? तो इस तरह से इनको साइन मिल रहे हैं, ये पर्सन आपके ड्रीम भी देखते हैं और ये पर्सन अब बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके करीब आने के लिए। कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है? आप ये खुश देख रहे हैं, आप इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, खुश हैं, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्ज़री लाइफ आप जीने लगे हो, अच्छा कमा रहे, अच्छा खा रहे, तो इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश कैसे हो, ठीक है? आपको खुश देख-देख के पर्सन स्टक है। इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इन्होंने तो आपको छोड़ दिया था, आपसे नो कॉन्ट कर लिया था, तो अब आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है? अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, इनसे दूर कर लिया, इनसे डिटैच कर लिया है। अब ईगो में आना चाहते हैं। अब ये ऐसे दिखाते हैं, आपकी इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है? कि तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, तुमने मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझा, मैं परेशान था, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, मैं बीच में कहीं फँस गया था, तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं किस हाल में हूँ, किस हाल में नहीं हूँ, मैं मर-मर के जी रहा हूँ या मर-मर के जी रही हूँ, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, ठीक है? अब ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है? पहले खुद गलती करके जाओ, फिर ब्लेम लगाओ दूसरे पे, तुमने गलती कर दी। लव ट्रायंगल है इनकी लाइफ में, इसी वजह से पर्सन आपको ठुकरा रहे थे, ठीक है? अब इनकी अकल ठिकाने आ रही है, अब ये कहना चाहते कि ठीक है, अब हम तुमको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, जितना प्यार तुम हमसे करोगे हम उतना ही प्यार तुमसे करेंगे, बट हम पिछली चीज़ें भूलकर फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? अब ये दया का भाव रखेंगे आपके प्रति। पहले ये क्रूरता दिखा रहे थे ना, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके दूर चले जाने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब इन पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? अब फ़र्क पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो गए हो। आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनके आगे पीछे नहीं घूम रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, बस हाँ, आप इनके आने का वेट हमेशा करते हो, इनकी कॉल मैसेज का वेट हमेशा करते हो, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश नहीं कर रहे, तो कहीं न इनका ईगो हर्ट हो रहा है। आप इन्हें चीज़ क्यों नहीं कर रहे, इनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, इनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आपका बदला हुआ मिज़ाज इनको पसंद नहीं आ रहा है, इनको बेचैनी हो रही है कि अगर अब मैं इसके पास जाऊँ तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरा मान-सम्मान घट जाएगा, ठीक है? जेलसी भी खूब है इनको, आप किसी और के साथ मस्त हो, किसी और के साथ खुश हो, ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? अब इस पर्सन को आपसे उम्मीदें बहुत हैं। ये खुद कुछ करें ना करें आपके लिए, लेकिन ये आपसे उम्मीदें बहुत रखते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहोगे। ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? और ये जानते हैं कि आपके बिना कहीं न कहीं अकेलापन तो फ़ील होता है, ठीक है? स्टक हैं और अकेले भी हैं। अब क्या कर रही हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये दिल दिमाग सब कुछ लगाएँगे, जितना इनसे हो पड़ेगा ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। ये घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जब किसी के पीछे भागते रहो तो इंसान दूर भागता है। अब हमने इनके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो अब ये पर्सन आपके पास खुद चलकर आएँगे। क्योंकि आपका बदला हुआ रूप देखकर ये बेचैन हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं। अब ये जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप इतना बदल गए, इतना चेंज हो गए। जो एक पर्सन कभी इनके लिए मरा जा रहा था, इनके लिए रो रहा था, इनके लिए गिड़गिड़ा रहा था, इनके आगे-पीछे घूम रहा था और ये पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे थे, किसी और के पास चले गए या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया बेवजह सिर्फ़ शक के तौर पे, तो अब ये पछता रहे हैं। ठीक है? अब उस पछतावे की आग में इस तरह से जल रहे हैं कि इनका जो प्रैक्टिकल वे था ना, निकल चुका है। कहते हैं ना कि समय अच्छे-अच्छों को झुका देता है, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि ऑप्शन में कुछ नहीं रखा है। जो ट्रू लव एक बार ही मिलता है, बार-बार नहीं मिलता है, ठीक है? और अगर पहला पर्सन कहीं हमें चीट करता है, तो दूसरा पर्सन हमें बहुत लॉयल मिलता है, जो हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। इन्हें अब एहसास हो रहा है इस बात का कि जो आप थे वो इनके लिए कोई हो नहीं सकता, ठीक है? ये घूम कर आपके पास आएँगे, अब इस आपको मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, सोचना, आपको इमेजिन करना, रोमांस किस तरह से करना है, कैसे मिलना है, जब मिलेंगे तो बातें क्या करना है, कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। क्योंकि बॉटम में आया है द सन, ठीक है? आप ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, एक मैरिड लाइफ की तरह आप जीना चाहते हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। जो गलती ये कर चुके अब उनको ये दोहराना नहीं चाहते, उनको सुधारना चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं, ठीक है? अब ये सुधर कर बदल के ही आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब जो पहले गलती कर चुके थे ना, अब कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो, आप इनसे दुखी हो, इनसे परेशान हो, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी दिल की बातें क्या हैं। कुछ चैनल मैसेज हैं वो हम आपको बताते हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको कहीं न कहीं ठुकराया है, आपके प्यार को, ठीक है? और ये कहना चाहते हैं ठीक है, मैं गलत था, मैंने तुम्हें नहीं समझा, लेकिन तुम तो मुझे समझती थी ना। मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं और मैं अनजान था या मैं नादान था, लेकिन तुम तो मुझे समझ सकती थी। तुमने मुझे रोका नहीं, मुझे टोका नहीं, तुमने ये सब होने कैसे दिया? माना कि मैं अंधा था, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे लग रहा था कि और लोग मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं हो। लेकिन कम से कम तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? तुम मुझे समझ सकती थी ना, क्यों नहीं समझ पाई मुझे? मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, तुम्हें नहीं समझा। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमसे दूर जाके पता लगा कि मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी। दुनिया के सबसे हसीन चीज़ खो दी, जो कि मुझे नहीं खोनी चाहिए था। तुमसे दूर जाके मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी कमी है और मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ। तुमसे दूर रह पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा मन नहीं करता मुझसे मिलने का? क्या तुम नहीं चाहते मुझसे मिलने? हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं, इंसान ही तो हूँ, भगवान नहीं हूँ। गलती हो गई मुझसे, लेकिन सुधारना चाहता हूँ ना, तो मुझे एक मौका दे सकती हो ना, या दे सकते हो ना? क्यों ना हम फिर दोबारा से एक हो जाएँ? क्योंकि बहुत देखा मैंने दूसरी की तरफ जाके, कुछ नहीं मिला, सिर्फ़ मन मेरा भटक गया था और मुझे लग रहा था यही सब ठीक है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुमसे दूर गया या गई, कुछ नहीं मिला, सिवा दर्द के, सिवा धोखे के, सिवा अकेलेपन के कुछ नहीं मिला। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुमसे दूर जाके जो बेचैनी हो रही है, वो मैं तुम्हें शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता या नहीं कर सकता। मुझे तुमसे मिलना है, एक बात सब क्लियर करना है। तुम इतना क्यों बदल गए? क्यों चेंज हो गए? मुझे तो कभी भरोसा ही नहीं था कि तुम इतना बदल सकते, इतना चेंज हो सकते। क्यों ना हम फिर से वही ज़िंदगी जिए जो पहले हम कभी जिया करते थे। तो ये है इनके चैनल मैसेज, जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं।
अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और हाँ, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करना है। कमेंट में आपको लिखना है 111 या 1212, ठीक है। और लिखना है रीयूनियन विथ माई सोलमेट। अगर आपका मन कहे, आपको आपका दिल कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।